Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in December 2016 in CSR NET exam, and this question was carrying 4 marks, right? तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ये आया था और इसमें करना क्या था, जो कॉलम ए की रिएक्शंस हैं उससे कोई प्रोडक्ट बनाना था और फिर उन प्रोडक्ट्स का कैरेक्टर यहाँ पे कॉलम बी में दिया था उसके साथ मैच करना था। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन में ये अपने पास क्या दिया है, ये हमारे पास है COT साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, और ये जो 2 पोटाशियम यहाँ पे दिए हुए हैं ये यहाँ पे करवाएंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, यानी एक पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा पोटाशियम भी दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल है ना, एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी इस COT सिस्टम पे। तो जो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है उससे जो पी कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो इस सिस्टम के खुद के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स देखो ये तो इसके खुद के रहेंगे, बट 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे रख देने हैं। तो अब ये सिस्टम देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें डिलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम आपके पास क्या होता है, अगर वो प्लेनर फॉर्म में है तो एरोमेटिक, बिकॉज इट बिलोंग्स टू 4n+2 सिस्टम अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। अगर मैं बात करूं सेकेंड कंपाउंड की, तो सेकेंड में अगेन आपको क्या दिया है, आपको दिया है COT, और COT की आप यहाँ पे क्या करवा रहे हो, आप करवा रहे हो यहाँ पे प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, H+ को, क्योंकि H2SO4 से क्या मिलेगा, H+। अब यहाँ पे एक कार्बन जो है वो तो H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, एक कार्बन का बॉन्ड तो H के साथ बन जाएगा, बट दूसरे कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्पीशीज आपके पास बन के आई ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, इस तरीके की फॉर्म जो है वो एक्वायर कर सकती है। और अगर ये इस तरीके की फॉर्म एक्वायर करेगी जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आउट ऑफ द प्लेन होगा, कहाँ होगा, आउट ऑफ द प्लेन, तो इस स्पीशीज का नाम एक अलग ही रहता है, अलग कैटेगरी रहती है, और वो है होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। होमोएरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसमें अगर हम देखें तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ही इस रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं, बट उतनी प्रॉपरली डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में sp3 है, और sp3 की वजह से डीलोकलाइजेशन ब्रेक होती है, बट हमने क्या किया, इस sp3 को भेज दिया आउट ऑफ द प्लेन। तो अब यहाँ कॉन्जुगेशन तो हो पा रही है, लेकिन कॉन्जुगेशन किस टाइप की है, जस्ट पार्शियल। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्जुगेशन है वो है पार्शियल, इसलिए इसके पास प्रॉपर एरोमेटिक बिहेवियर नहीं है, और जिसके पास प्रॉपर एरोमेटिक बिहेवियर नहीं है उसको फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे होमो एरोमेटिक। आते हैं थर्ड कंपाउंड पे। थर्ड कंपाउंड में हमारे पास ये जो सिस्टम दिया है ये हीट की प्रेजेंस में कराएगा एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विच इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग में अब आपकी मर्जी है कि आप 6 मेंबर रिंग की तरफ करा दो चाहे 4 मेंबर रिंग की तरफ करा दो। ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनेंगे, मतलब पाई बॉन्ड बनेगा, तो फर्दर पाई शिफ्ट होगा, फर्दर पाई शिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो कोई साइक्लिक रिंग बनती है या कोई साइक्लिक रिंग ब्रेक होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिंग ब्रेक हो रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितने मेंबर्ड बनेगा, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अब प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही रिंग होगी और वो एक रिंग 8 मेंबर्ड बनेगी, एक ही रिंग 8 मेंबर्ड बनेगी। तो हमने यहाँ पे सब जगह वो इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, सपोज ये फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड हमारे पास अगर ये 8th और 7th पोजीशन है यहाँ बनेगा, फिर 6 और 5 में, और फिर 4 और 3 में। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया COT। और COT अपनी इस प्लेनर फॉर्म में तो रहता नहीं है, क्योंकि प्लेनर फॉर्म में रहने से उसको मिलता है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, जिससे वो फील करता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। इसलिए वो कौन सी फॉर्म में रहना प्रेफर करता है, वो प्रेफर करता है टब शेप में रहना।
और टब शेप जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है नॉन प्लेनर। इसलिए जिस सिस्टम में प्लेनैरिटी या कॉन्जुगेशन ही नहीं रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि अगर आपके पास कोई सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तब तो हम हक्कल रूल अप्लाई करते हैं। बट अगर किसी सिस्टम में साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड ये तीनों वर्ड्स सही नहीं बैठते हैं, फिट नहीं बैठते हैं, या तो प्लेनरिटी नहीं होगी या कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो उन्हें हम नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल देते हैं। होमो एरोमेटिक बिल्कुल अलग ही डिफरेंट एक टाइप है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम भी रहता है जिसे हम आउट ऑफ द प्लेन भेजते हैं। ठीक है, तो तीन हमें मिल चुके हैं, एक एरोमेटिक बन रहा है, एक होमो एरोमेटिक बन रहा है, एक नॉन एरोमेटिक बनता है। लास्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट में अगेन हमें 2 पोटाशियम यहाँ पे दिए हैं, इट मीन्स अगेन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होगी, और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस होगी तो ये जो सिंगल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास कोई नेगेटिव नहीं बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड बाहर है यही डिसोशिएट होगा, तो एक नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, जो खुद के पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक नेगेटिव बनेगा जो ये प्रोवाइड करवाएगा। यानी अल्टीमेटली जैसा आपने यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था वैसे ही फोर्थ में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसे बाहर से मिलेंगे तो ये बन जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिलोंग करता है 4n को, और 4n वाले सिस्टम्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। सो अब क्लियरली हमें पता है कि चारों रिएक्शन में से कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो फर्स्ट है उसमें P हमारे पास बन रहा है एरोमेटिक। अगर मैं बात करूं सेकंड की तो जो हमारे पास Q है वो हमारे पास यहाँ पे कैसा बन रहा है, होमो एरोमेटिक। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन की यानी थर्ड की, तो मेरे पास जो थर्ड है यानी R, वो R मेरे पास यहाँ पे क्या बना, वो बना नॉन एरोमेटिक। और लास्ट में मेरे पास जो प्रोडक्ट बना है फोर्थ में, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे कैसा बना है, S बना है मेरे पास एंटी एरोमेटिक। तो बहुत क्लियरली हमें आंसर अब मिल चुका है क्योंकि चारों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट बन रहे हैं। यानी अगर मेरे पास फर्स्ट में एरोमेटिक आया तो फर्स्ट में हमारे पास बनता है P, सेकंड का अगर होमो एरोमेटिक आया तो सेकंड का बनता है S, थर्ड का नॉन एरोमेटिक आया तो थर्ड का बनता है R, और फोर्थ में एंटी एरोमेटिक आया तो एंटी एरोमेटिक दिया है Q में। दैट्स वाई कॉलम A और कॉलम B को अगर करेक्टली मैच करें तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, ऑप्शन फर्स्ट। So this was all about the solution of this question, but still if you want कि हकल रूल के बारे में या एरोमेटिसिटी के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले तो इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन सीरीज जो है वो हमारे पास चल रही है, आप उनको देख सकते हो और अपने कंसेप्ट्स को सारे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। आई होप दिस वुड हेल्प यू। थैंक यू।